900 साल हुकूमत करने के बाद उनकी वतन परस्ती का आलम यह था कि जिस्म बूढ़ा हो गया था, बावजूद उसके जब अंग्रेजों ने उनके 2 जवान बेटों की सिर काट के सीने में लाकर उन्हें पेश किए, तो वतन परस्ती का आलम देखो, उन्होंने कहा कि आज तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, आज मैं हिंदुस्तान पे शहीद होने वाले बेटों का बाप बन गया। ये बादशाह से बड़ी चीज। वाह वाह, ये जज्बा था। आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई सबने लड़ी। हमारे शौकत साहब भी इस बात को बता रहे थे, जो भी तकरीर करेगा वो ये किस्से सुनाएगा। कम वक्त के रहते हुए मैं 2 बात कहूंगा कि तुमने 900 साल हुकूमत की, उस वक्त भी तुम्हारी संख्या कम थी। आजादी के बाद 47 में तुम्हारी वैल्यू क्या थी और आज तुम्हारी वैल्यू क्या बची? आजादी के बाद हिंदुस्तान में चुनाव होने शुरू हुए, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, तुम्हारे वोट की अहमियत तो बची थी, लेकिन आज 75 साल गुजर गए, आज तुम्हारे वोट की अहमियत भी नहीं बची। जिसे वोट नहीं देते हो वो अगर तुम्हारी मुखालफत करता है समझ में आती है, लेकिन अफसोस तुम जिसे वोट देते हो वो भी तुम्हारी हिमायत के लिए जब खड़ा नहीं होता, ये अफसोस की बात है। क्या बात है। आइए इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए जनाब आबिद भाई की जानिब को चलता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं बराए करम चंद अल्फाज से नवाज दें। तबरुकन दुआया कलमात से नवाज। हमेशा बड़ा किरदार रहा है अदबी प्रोग्राम्स में भाई अदीब साहिब का, बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी। आज 15 अगस्त जो सब जानते हैं आजादी का दिन है। हमारे साथी और बहुत अच्छे दोस्त कलीमुल हफीज साहब, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जश्न के तौर पे इस दिन को मनाया। मैं इसके लिए कलीमुल हफीज साहब को मुबारकबाद देता हूं, चूंकि मौका मुशायरे का है। हसीब सौद साहब जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मंच पर सभी शायर लोग, हमारे शौकत साहब और सभी साथी, सहजवान के मुअज़्ज़िज़ लोग, नूरुद्दीन साहब, वासिफ साहब, हमारी सामने बैठी माए बहनें। सच्चाई तो ये थी कि मेरी आज तबीयत बहुत खराब थी। अब मैं कलीमुल हफीज साहब तो नाम नहीं लेता हूं, हिलाल भाई जानता हूं। जब ये इदारा उन्होंने बनाया था, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस दिन भी मौजूद था। और मेरे हिलाल साहब ज़हनी दोस्त है। मैं जब दिल्ली जाता हूं तब जो फुर्सत के लम्हे होते हैं उसमें मैं हिलाल साहब से बात करना पसंद भी करता हूं, और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इनके दिल और दिमाग में
एजुकेशन की बहुत फिक्र है और इसी फिक्र को आगे ले जाने के इन्होंने सियासी फिक्र भी अब अपने जिम्मे ले रखी है। क्योंकि ये सियासी महफिल नहीं है। मैं जब इस गेट से अंदर घुस रहा था तो आखिरी बादशाह का जिक्र कर रहे थे आप। जी मैं बहादुर शाह जफर साहब का जिक्र कर रहे थे। आखिरी बादशाह थे तुम्हारे। 900 साल हुकूमत करने के बाद उनकी वतन परस्ती का आलम यह था कि जिस्म बूढ़ा हो गया था, बावजूद उसके जब अंग्रेजों ने उनके 2 जवान बेटों की सिर काट के सीने में लाकर उन्हें पेश किए तो वतन परस्ती का आलम देखो। उन्होंने कहा कि आज तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, आज मैं हिंदुस्तान पे शहीद होने वाले बेटों का बाप बन गया। ये बादशाह से बड़ी चीज। वाह वाह, ये जज्बा था। आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई सबने लड़ी। हमारे शौकत साहब भी इस बात को बता रहे थे। जो भी तकरीर करेगा वो ये किस्से सुनाएगा। कम वक्त के रहते हुए मैं 2 बात कहूंगा कि तुमने 900 साल हुकूमत की, उस वक्त भी तुम्हारी संख्या कम थी। आजादी के बाद 47 में तुम्हारी वैल्यू क्या थी और आज तुम्हारी वैल्यू क्या बची। आजादी के बाद हिंदुस्तान में चुनाव होने शुरू हुए। मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हारे वोट की अहमियत तो बची थी, लेकिन आज 75 साल गुजर गए, आज तुम्हारे वोट की अहमियत भी नहीं बची। जिसे वोट नहीं देते हो वो अगर तुम्हारी मुखालफत करता है समझ में आती है, लेकिन अफसोस तुम जिसे वोट देते हो वो भी तुम्हारी हिमायत के लिए जब खड़ा नहीं होता। ये अफसोस की बात है। क्या बात है। लंबी चौड़ी तकरीर ना करके कभी सियासी बात आएगी तो करेंगे। और शायर लोग बैठे हैं। देश के हालात हो, चाहे तुम्हारे घर के हालात हो, चाहे कस्बे के हालात हो और चाहे जिले के हालात हो और चाहे कौम के हालात हो, 2 लाइनों में तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं। इनकी काबिलियत का कोई जवाब नहीं है। इनके शेर सुन के कोई पास्ट में चला जाता है, कोई मौजूदा हालात में अपने आप को खड़ा पाता है और इनके ही शेर सुन के कोई अपने फ्यूचर को देखता है। तो मैं सभी शायरों का हिलाल भाई की तरफ से शुक्रिया अदा कर दूं, सहजवान वालों की तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दूं और हिलाल भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने दिल्ली में रहकर, अक्सर लोग जब अपने कस्बों से बड़े शहरों में जाते हैं तो अपने कस्बे वालों को भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहां से दिल्ली पहुंचकर यहां की यादों को नहीं भूला, यहां की परेशानियों का एहसास रखा और इसी वजह से
दिल्ली में रहने के बावजूद भी इन्होंने ये जो इदारा बनाया है, मैं इसके लिए, इनकी सोच के लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।